यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यूपी सरकार ने ऐसे उत्पादों पर बैन लगा दिया है। ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा है कि हलाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये रोक व्यावसायिक लाभ लेने पर है। उन्होंने कहा कि क्या हलाल पर प्रतिबंध का मतलब यह है कि लोगों को हलाल खाने की अनुमति नहीं है। सच यह है कि हलाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध व्यावसायिक लाभ लेने पर है। खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुन लीजिए। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज्ड, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? ये सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जाता सर। हाँ, उस नाम से एक मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पर कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हलाल शब्द आपने सुना ही होगा। इस शब्द का अर्थ होता है स्वीकार्य या जायज या वैध। देश की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो खाने पीने की चीज़ों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। इस मामले में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है और यूपी में अब ये पूरा विवाद तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन कर दिया है। प्रदेश भर में हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हलाल प्रोडक्ट को जब्त किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार के इस कदम के खिलाफ हलाल ट्रस्ट कोर्ट जाने की तैयारी में है। जो एफआईआर की गई है उसमें कहा गया है कि इन उत्पादों के जरिए एक मजहब विशेष को लुभाने की कोशिश की जाती है। सर्टिफिकेट के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल किया जाता है। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़ा किया जाता है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कैसे होगा? सरकार के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सामाजिक विद्वेष फैलाने की ये बड़ी साजिश है। ऐसे तमाम सवाल और आरोप हैं जो इस एफआईआर में लगाए गए हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने क्यों कोई पॉलिसी इस टाइप की नहीं बनाई कि जिससे कि उसकी बहरहाल मुसलमान है वो हलाल खाने वाले आदमी हैं और बहुत से लोग दुनिया में हैं जो वो हलाल हराम को नहीं देखते, तो उनकी पॉलिसी अलग है। तो हम बहरहाल ये देख कर के हलाल क्या चीज़ है हराम क्या चीज़ है तो उसको चेकअप करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए और वो पॉलिसी तय करके बताया कि ये हलाल है ये हराम है। आपको बता दें कि हलाल शहद से लेकर हलाल चीनी तक और हलाल चाय से लेकर हलाल बिस्किट तक बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हलाल तेल, हलाल साबुन, हलाल टूथपेस्ट और हलाल दवाइयाँ भी बाजार में मिलती हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 1974 से भारत में ऐसे सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस्लाम को मानने वाले हलाल प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। ऐसे में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार दुनिया भर में है और बहुत बड़ा है। वैसे तो कई देशों में ये सर्टिफिकेट सरकारें देती हैं, लेकिन भारत में करीब 1 दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। लखनऊ में एक कंपनी और 3 संस्थाओं के खिलाफ गैरकानूनी रूप से हलाल सर्टिफिकेट देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उल्लेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उल्लेमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल उत्पादों को लेकर जो कार्रवाई शुरू की है उस पर हलाल ट्रस्ट ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।